दिल्ली सियासी गली जय बजरंगबली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में एक बार फिर से धर्म वाली राजनीति को हवा मिल गई है। चांदनी चौक के मंदिर पर अब नई सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, तमाम पार्टियों के नेता नए बनाए गए मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी में क्रेडिट लेने की इस वक्त होड़ मची हुई है। भगवान के दर पर सियासी जमावड़ा लग चुका है। आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ जय श्री राम का नारा लगा। भगवान शिव की शक्ति का भी बखान किया गया। मंदिर में हवन पूजा पाठ तेज हो गई। देखिए, अपार श्रद्धा के साथ पवन पुत्र की वंदना हो रही है। इस मंदिर के ठीक सामने हर कोई आसन जमा चुका है। अब आम आदमी पार्टी नेताओं की भक्ति उमड़ी तो बीजेपी ने भी मौका नहीं चूका। सुबह की शुरुआत आम आदमी पार्टी के नेताओं के मंत्रों के साथ हुई। माथे पर तिलक लगाए पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के साथ 3 विधायक राजेश गुप्ता, अखिलेश पति त्रिपाठी और प्रहलाद कुमार सहानी ने खूब जयकारे लगाए। लेकिन दोपहर तक चांदनी चौक की ये जगह सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई। जितनी भक्ति हुई उतनी ही सियासी छीटाकशी भी हुई। भक्ति के नाम पर सियासी शक्ति दिखाने की होड़ लग गई। आम आदमी पार्टी के नेता गए तो बीजेपी के दिग्गजों ने आसन जमा लिया। पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी दल बल के साथ पहुंचे और लीन हो गए हनुमान की भक्ति में। हनुमान की शरण में पहुंचने वाले दिग्गज अपने अपने विरोधियों को ललकारना नहीं भूले। देखिए, हम तो भक्त हैं, श्रद्धा हमारी है। हम कोर्ट से भी कहेंगे कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकाले, कोई ना कोई बीच बचाव का रास्ता निकाले, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था का विषय है और इसमें भी आस्था लोगों की रहे, यही प्रार्थना करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अब उन्हें भी जय श्री राम कहने में आनंद आने लगा है। राम जी उनके पाप कम करेंगे, जो दंगों के पाप हैं, दिल्ली दंगे के जो पाप हैं, वो राम जी अब उनके कम करेंगे। सवाल ये है कि अचानक दिल्ली के सियासतदानों के लिए ये मंदिर इतना अहम क्यों हो गया? क्यों इस मंदिर के सामने सुबह से एक के बाद एक नेता पहुंचते रहे और खुद को सबसे बड़ा भक्त बताते रहे? आप याद कीजिए करीब 1.5 महीना पहले की तस्वीर को। ठीक इसी जगह हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब उस तोड़े गए मंदिर से महज 10 फीट की दूरी पर नया मंदिर तैयार है। रातों रात ये मंदिर खड़ा हुआ। सुबह जब नजर पड़ी तो मंदिर के आसपास पूरी सजावट हो चुकी थी। तमाम नेता कह रहे हैं हनुमान भक्तों ने इस मंदिर को बनाया है। आज बहुत हर्ष का दिन है। वो बाबा यहाँ विराजमान हो गए और सभी लोग आके यहाँ पे दर्शन कर रहे, दर्शन का लाभ उठा रहे। हवन इत्यादि कर हमारे नेताजी भी यहाँ प्रहलाद सिंह जी सहानी आए हुए, हवन का आयोजन किया जा रहा है। सियासी नेताओं की हनुमान भक्ति के बीच आम लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। तो इस वक्त यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो अलग तौर पर नजर आ रही है, सियासी तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो ढोल नगाड़ों का यहाँ पर आगमन हो चुका है। यहाँ पर झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं जिसमें श्री राम की तस्वीर बनी हुई है। तो यहाँ पर सियासी दलों ने एक नया रूप देने की भरपूर कोशिश की है इस पूरे मुद्दे को। तो कहीं ना कहीं देखना ये भी होगा कि क्या कोई नया आरोप सामने आता है। चांदनी चौक के इस हनुमान मंदिर पर जिस तरह से सियासी शोर हो रहा है उसमें आस्था की झलक कम, वोट की राजनीति ज्यादा समझ आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिंदू वोट बैंक की खातिर ये सारी कवायद है? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। नए मंदिर के बिल्कुल सामने ही वो मंदिर था जिसे महीने भर पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़ दिया गया। सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। उम्मीद थी कि सभी अदालती आदेश का सम्मान करेंगे, लेकिन तब से अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासी कार्ड ही। 4 जनवरी को जब हनुमान मंदिर टूटा था तो भक्तों का गुस्सा फूटा था। दिल्ली का ये इलाका राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया था। बीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने खूब प्रदर्शन किया था। 1.5 महीने बाद उसी जगह पर भीड़ अब भी उमड़ी है, लेकिन इस बार पवन पुत्र के दर्शन के लिए। इस साल की शुरुआत में ही विवाद की शुरुआत भी हो गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मंदिर को तोड़ दिया था। अतिक्रमण अभियान के तहत कोर्ट के फैसले पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अमल किया।
मंदिर तोड़े जाने के बाद जितने गुस्से में भक्त दिखे, उससे कहीं ज्यादा तलखी सियासी जुबान से निकली। एक तरफ आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार तो दूसरी ओर विपक्षी बीजेपी। मैं आपको जिस समय ये डेवलपमेंट काम चल रहा था जो चांदनी चौक में, वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने इस मंदिर को चिन्हित किया अपने प्रोजेक्ट में कि इसको हटाना है, हमें इसको हटाए बिना हमारा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल सकता है। उन्होंने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से कई बार उन्होंने कहा, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने उनको कोऑपरेट नहीं किया। वो कोर्ट में मूव किया और कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है, चूंकि इसकी लैंड लॉइंग एजेंसी एमसीडी है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस एमसीडी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट हमें एक ऑर्डर दे, ये मंदिर को डिमोलिश किया जाए, हटाया जाए। आप कोर्ट में उनका हल्फनामा पढ़ लीजिए। कोर्ट के अंदर एमसीडी ने हल्फनामा लिख के दिया हुआ है कि हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं। हल्फनामा दिया हुआ, उन्होंने अपना साइन किया हुआ, एमसीडी ने दिया हुआ है कि हम इसको तोड़ने को तैयार। एमसीडी लिख के दे देती हम नहीं तोड़ेंगे। इसमें क्या सरकार क्या चाहना होता है? सरकार तो चाहती है कि एमसीडी भ्रष्टाचार ना करे, तो मान जाते हैं भ्रष्टाचार वाले। मंदिर तोड़ने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी ने दलील दी कि जिस नगर निगम ने मंदिर तोड़वाया है उस पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे आरोप प्रत्यारोपों के बीच उसी जगह से 10 फीट की दूरी पर नया मंदिर बन गया है। उसके साथ ही अब नई सियासत भी शुरू हो गई है। मंदिर जहां से कोर्ट ने हटवाया था वहां नहीं बना है, एक बात। दूसरी बात, अभी 16 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी संबंध में एक याचिका को सुनते हुए अपना डिस्पोजल फैसला ये किया कि अगर वैकल्पिक जगह चांदनी चौक में दिल्ली सरकार या नगर निगम देना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसी के अंतर्गत अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली की रिलीज कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं मानता हूं उन्हें आगे आना चाहिए। जिस तरह आज उनके विधायक और नेता आए हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं अपील करता हूं, आपके माध्यम से सत्येंद्र जैन जी से अपील करता हूं, वो इस जगह की स्वीकृति रिलीजियस कमेटी से दिलवा दें और यहाँ ये मंदिर अब सदा बना रहे। आप नेता और विधायक चांदनी चौक मंदिर के बनाए जाने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हनुमान मंदिर की ऐसी सियासत दिल्ली के लिए नई नहीं है। 2020 के दिल्ली चुनावों में ठीक पहले केजरीवाल के हनुमान भक्ति ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। और मैं कट्टर हनुमान जी का भक्त हूँ। केजरीवाल कहते हैं मैं हूँ हनुमान भक्त, बीजेपी बोलती है ये आपका ड्रामा है। धार्मिक मुद्दों पर दिल्ली ने सियासी दंगल के अजब गजब रूप देखे हैं। जब चुनाव था तो बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी नेताओं को चुनौती दी थी कि हनुमान चालीसा पढ़कर दिखाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे, हनुमान चालीसा पढ़कर बीजेपी के उस चैलेंज को स्वीकार किया था। मैं कहां से एंटी हिंदू हो गया और मैं कट्टर हनुमान जी का भक्त हूँ। तो जब मैंने कहा तो उसने कहा कि हनुमान चालीसा आता है। मैंने कहा आता है, कहता सुना दीजिए, मैंने सुना दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव की ये सियासी तासीर थी जहां राजनीतिक दल धर्म की आड़ में वोट पॉलिटिक्स का दांव चल रहे थे। एक बार फिर आस्था का दामन थाम दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।